रिस्पायरेशन से रिस्पायरेशन क्या होता है? एक नेचुरल प्रोसेस है विच ऑक्सीडाइज द फूड, फलों को ब्रेक डाउन करना। ये कौन सा? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस विच ऑक्सीडाइज द फूड, ठीक है, एंड get out, get out energy from food, खुराक से एनर्जी निकालना, दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशंस। और ऑक्सीडाइज के फिर क्या मतलब है? व्हाट इज ऑक्सीडाइजेशन? ऑक्सीडाइजेशन जी, ऑक्सीडेशन, अल्लाह आपको हिदायत दे दे। द breakdown of food is called oxidization। इसको ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल्स, द ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडाइज का मतलब है ब्रेकडाउन करना, किस चीज का ब्रेकडाउन करना? केमिकल्स का। यहाँ पर केमिकल कौन है? फूड है, फूड का ब्रेकडाउन करना, ठीक है। यानी ये क्या चीज है? रिस्पायरेशन। अगर हम लोग इसको देख लें, इसके अंदर दो प्रोसेस है। एक है इसके अंदर मैकेनिकल प्रोसेस, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, दूसरा जो प्रोसेस है वो है केमिकल प्रोसेस। ये दो प्रोसेस है इसके अंदर। अगर हम इस तरह लेके, रिस्पायरेशन इज अ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, से दोनों प्रोसेस के अंदर मौजूद है। क्या मतलब? अभी जो ये रिस्पायरेशन है, इस रिस्पायरेशन की दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। कौन कौन दूसरे टाइप्स है? एक होते हैं इंस्पायरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन। दो टाइप्स है। इंस्पायरेशन को हम दोस्तों में क्या नाम इसका? इनहेलेशंस या इनहेलिंग, इनहेलिंग। इसका दूसरा नाम एक्सहेलेशन या एक्सहेलिंग, एक्सहेलिंग या एक्सहेलेशंस। इंस्पायरेशंस, एक्सपायरेशंस। जो इंस्पायरेशंस होते हैं, इंस्पायरेशंस को और भी पढ़ेंगे। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या होता है? ये इनहेलिंग मतलब यानी ऑक्सीजन और ये आउट कार्बन डाइऑक्साइड, या रिलीज या रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं टेक ऑक्सीजन और आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिस्पायरेशन। दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन। ये भी इससे रिस्पायरेशन के टाइप्स में, दो टाइप्स में आ रहे हैं। अगर मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में इधर लिखो, जो यह होते हैं, एक होता है इंटरनल रिस्पायरेशन, दूसरा कौन सा है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ये दो भी क्या है? रिस्पायरेशन है। ये टू स्टेप में शुमार कर ले आप लोग इसको, किस चीज में? टू स्टेप्स। देयर आर टू स्टेप्स इन रिस्पायरेशन, और इन दोनों को आप शुमार कर किस चीज में? टाइप में। बोल देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, और होता है टू स्टेप्स इन रिस्पायरेशन। तो अभी इंटरनल रिस्पायरेशन ये क्या होते हैं? कौन से इंटरनल रिस्पायरेशन होते हैं? इंटरनल पहले इसको देख ले। एक्सटर्नल कौन सा है? फ्रेश एयर से लेकर लंग्स तक जो होगा। यानी अगर मैं इसको अल्फाज में लिखूं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो होते एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, किनके दरमियान? लंग्स। अगर हम लंग्स की जगह ये लिखे एयर सेक लिखे, एक होते अलवेला, एक होता है एयर सेक, दोनों तो सेम चीज है,
एयर सैक किसको कहते हैं? जिसके अंदर इस तरह ये जो एक बड़ा तिली होती है इस तरह, दिस इज कॉल्ड अल्विलाई। इसके अंदर जो कुछ छोटे छोटे तिले नजर आ रहे हैं इसको एयर सैक। आप इस तरह भी लिख सकते, यानी सबसे पहले आप इसके बारे में सोचें कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन किस तरह अंदर आया। ये खुद ब खुद आ रहे नहीं आ रहे, इसके ऊपर एनर्जी खर्च हो रही, मैंने कहा कुछ और पार्ट्स भी इस्तेमाल होगा। कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल होगा? सबसे पहले इधर देख लें, एक एक्सपायरेशन में इंस्पायरेशन में सांस को अंदर ले आना। इंस्पायरेशन में सबसे पहले कौन सा चीज यूज होगा? दो मसल यूज होते हैं। कौन से दो मसल्स? कुछ मसल्स है वो यूज हो रहे, इसमें हिस्सा ले रहे, वही मसल इस प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे। कौन से मसल्स है? एक मसल्स का नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। दूसरा कौन सा मसल्स होगा? दूसरा मसल्स है डायफ्राम। डायफ्राम और इंटरकोस्टल यूज होगा। किस तरह यूज होगा? इन दोनों ने क्या करना, जब ये दो कंट्रैक्ट हो जाए, कंट्रक्शंस में चेस्ट कैविटी इंक्रीज इन साइज। क्या होगा? वैसे तो उलट कहानी है, तो कैसे कंट्रक्ट में किस तरह बढ़ रहे? चेस्ट कैविटी के बाद मैं नहीं कर रहा कंट्रैक्ट हो जाए, मैं मसल्स की बात करता हूं। मसल कंट्रैक्ट होगा तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगा। सही? जब ये कंट्रैक्ट होगा तो इसका जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट क्या होगा? चेस्ट कैविटी इंक्रीज इन साइज। जब चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज? प्रेशर जब चेस्ट कैविटी साइज में इंक्रीज हुआ, चेस्ट की बात कर रहा हूं, तो प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा इनके रिजल्ट में? इनके रिजल्ट में जो प्रेशर होगा वही प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि अभी प्रेशर के ऊपर तो नहीं फल रहे। चेस्ट कैविटी साइज में इंक्रीज हुआ तो प्रेशर कहां पर पड़ेगा? सही? ये दो मसल कंट्रैक्ट, चेस्ट कैविटी इंक्रीज। जब ये इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। एमसीक्यूज में कुछ पॉइंट है इसमें, पेपर में बार बार आ रहे। ये तो कहानी था इंस्पायरेशन में। इस प्रोसेस में अगर आप प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हो, आप जब सांस ले रहे हो, सांस आप अंदर के ना, अंदर देख लो, ये जगह एंटर, ये डायफ्राम क्या हुआ? कंट्रैक्ट हुआ, ये भी कंट्रैक्ट हो गया। जो इंटरकोस्टल मसल्स पर कहाँ मौजूद है? रिब्स के दरमियान जो मसल्स है, वही मसल्स क्या होते हैं? कंट्रैक्ट। देख लो, ये भी कंट्रैक्ट, डायफ्राम भी कंट्रैक्ट, और चेस्ट कैविटी इंक्रीज इन साइज। जब इंक्रीज हुआ तो रेस्पिरेशन, सांस अंदर ले, ऑक्सीजन अंदर आ गया। इन प्रोसेस के देख लो, एनर्जी भी खर्च हुआ, आपने ऑक्सीजन ले रहे ना, और दो मसल्स यूज हुआ। यही कहानी है कि आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया है, अभी कार्बन को बाहर फेंकना है। किस तरफ फेंकना है? इसको उलट कर लो। फिर एक्सपायरेशन में क्या होगा? वही दो मसल्स यूज होगा, इंटरकोस्टल मसल्स। क्या हो जाएगा? इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दो रिलैक्स होगा। अभी तो हम एक्सपायरेशन पढ़ेंगे ना। एक्सपायरेशन में इंटरकोस्टल मसल्स प्लस डायफ्राम, इन दोनों ने क्या होना है? रिलैक्सेशन। जब ये रिलैक्स होगा, रिलैक्सेशन के रिजल्ट में क्या हो जाएगा? चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ये वापस, ये जो डोम शेप थे डायफ्राम का, ये वापस क्या हुआ?
रिलैक्स, जब देख लो रिलैक्स, चेस्ट कैविटी कोलैप्स हुआ, चेस्ट कैविटी बंद हुआ, कोलैप्स हुआ, डिक्रीज हुआ। जब हम सांस ले रहे देख लो ये बढ़ रहा है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज इंस्पायरेशन में, चेस्ट कैविटी डिक्रीज। जब चेस्ट कैविटी डिक्रीज हुआ तो रिजल्ट में प्रेशर क्या बनेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा इनके ऊपर, जब इधर प्रेशर बढ़ जाएंगे ना, लंग्स के ऊपर प्रेशर आएंगे तो कार्बन को बाहर फेंक देगा, ठीक है। प्रेशर सारा कमाल प्रेशर का है। वही प्रेशर जब नहीं तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, जब प्रेशर इधर बढ़ गया तो ऑक्सीजन इधर आ रहा और कार्बन बाहर जा, सही। तो क्या होगा, प्रेशर वहां पर डिक्रीज था और इधर इंक्रीज है या नहीं। पहला लोगों ने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पढ़ लिया, और दूसरा कौन सा, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इसको कहते हैं जब लंग्स और बाहर एनवायरमेंट में एक्सचेंज तबादला आ जाए ऑक्सीजन के, या यहां पर कार्बन या सॉरी गैसेस और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान क्या आ जाए, एक्सचेंज है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल एक्टिव रिस्पायरेशन भी है। उसके बाद जो खाने हैं, यानी अभी तो लंग्स है सारा कमाल, यानी जो ऑक्सीजन ये वाला इंटरकॉस्टल मसल डायफ्राम, ये दो यूज हुआ सिर्फ और सिर्फ लंग्स और इन्वायरमेंट में। अभी ये ऑक्सीजन यहां पर कैसे है, ये कार्बन यहां कैसे है, हार्ट तो पंपिंग कर रहे हैं, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। हार्ट का काम ब्लड है, हार्ट का काम ब्लड से कनेक्ट है। यहां पर मैं गैसेस की बात कर रहा हूं, ब्लड की बात नहीं, क्योंकि ब्लड किस तरह है, इन दोनों के दरमियान किस तरह एक्सचेंज हुआ, और लंग्स और इन्वायरमेंट में किस तरह एक्सचेंज हुआ। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लंग्स और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि यहां पर ऑक्सीजन इस तरह हो सकता है, प्रेशर नहीं, मसल फ्यूज हो रहा है, प्रेशर का कहानी इसमें आ रहा है। ये तो हम समझ आ गए कि ये कहानी इस तरह है। अभी इन दोनों की कहानी किस तरह है, यहां पर फिर डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, वेंटिलेशन वाला प्रोसेस है, इंटरनल रिस्पायरेशन का कहानी शुरू होगा, सही। क्या होता है, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन लंग्स भी सुटेबल है, यानी जो केमिकल्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, माइग्रेशन कर रहे हैं कम की तरफ, या आप लोगों ने डिफ्यूजन वाला कहानी भी इधर सुटेबल है। डिफ्यूजन भी कहते हैं कि मैंने मूवमेंट करना है हायर टू लोअर। वेंटिलेशन में एनर्जी नहीं खर्च नहीं होते हैं, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, बाद में बता रहा हूँ किस तरह प्रोड्यूस होगा। इधर एनर्जी है पैसिव रिस्पायरेशन है, और यार जो कहानी तो वो एक्टिव रिस्पायरेशन है, ये खुद ब खुद हो रहा है। अभी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम है और लंग्स में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है, तो डिफ्यूजन का ये असर है हायर टू लोअर। ये जो ऑक्सीजन है वो खुद ब खुद माइग्रेशन करके कहां पर याद रहेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, से ब्लड में आ जाएगा, यहाँ पर कैपिलरीज और लंग्स के दरमियान एक्सचेंज हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब जब ऑक्सीजन इधर आ गया, इस ऑक्सीजन को सेल तक ले जाना है ना, ये क्या चीज है, सेल है, इस सेल्स तक ले जाना है। कौन ले जा रहा है, और कौन है, हाँ पता है, सही, प्लाज्मा जी। 98% हीमोग्लोबिन टू प्लाज्मा इसको ले जा रहे हैं। कहां से कहां तक, जब एक्सचेंज तो हो गया, फिर यहां से वहां तक ले जाना है, लेकिन वो तो आउट ऑफ सिलेबस में आ रहा है। अगर मैं आपको समझा दूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की तरह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ इतना समझा दूंगा, बस याद रखना। यही ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, एचबी क्या चीज है, हीमोग्लोबिन मौजूद है। जब इस हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन जो अंदर आया, ये यहां पर क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा,
HP के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट होकर अभी सारा कमाल हीमोग्लोबिन का है। अभी यहाँ से सेल तक हीमोग्लोबिन ले जा रहे हैं। दिस प्रोसेस, इसका नाम क्या होगा? इस प्रोसेस का नाम होगा HBO प्लस ऑक्सीजन। इसको फिर हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। पहले इसका नाम ऑक्सीजन था, इसका नाम हीमोग्लोबिन था। जब दोनों कंबाइन हुआ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी यहाँ से यहाँ तक जो सेल तक कहानी है, यह कहानी कोई मसल्स का काम नहीं है। यहाँ पर कोई इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, हाँ, किसी का काम नहीं। सारा कमाल कौन कर रहा है? HP कर रहा है। HP उसको आगे ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, ब्लड के अंदर मौजूद है। जब सेल तक आया, अभी ये वाला जो एक आर्टरीज है ना, ऑक्सीजन कहां तक आ गया? यहां तक पहुंच गया। ऑक्सीजन यहां तक पहुंच गया। यहां पर फिर वही कहानी, यहां पर जो कहानी था सेल्स और कैपिलरीज के दरमियान, यहाँ पर फिर कैपिलरीज और यहाँ पर अलवेलाई और कैपिलरीज, यहाँ पर सेल और अलवेलाई। किस तरह होगा ये वाला कहानी? ये क्या चीज था? वही सेल, और ये है कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर इस टाइम ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ से माइग्रेट हुआ है, यहाँ नीचे आए, और सेल्स के दरमियान ऑक्सीजन की मिकदार कम। फिर क्या होगा? डिफ्यूजन, हायर टू लोअर। ये ऑक्सीजन यहां से यहां तक आ जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल्स का इंटरनल रिस्पायरेशन। कैपिलरीज और सेल्स के दरमियान क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन। इसमें अभी किस एनर्जी प्रोड्यूस होगा? यहाँ पर खाने की, ग्लूकोज की केमिकल्स क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। जब ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पर पहले क्या मौजूद था? फूड मौजूद था। इस फूड से तीन चीजें निकलते हैं। कितना चीजें? तीन। क्या नाम होगा किसी चीज का? ATP। क्या चीज है? एनर्जी। कौन सा एनर्जी? देख, हमारा बॉडी जो एनर्जी यूज करते हैं, ATP नहीं, ATP को यूज करते हैं, AMP को भी नहीं। हम लोगों ने ATP निकालना है। ATP प्रोड्यूस हुआ, ATP के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये तीन चीजें प्रोड्यूस हुआ। कब प्रोड्यूस हुआ? जब ये ऑक्सीजन अंदर आया, खुराक के साथ रिएक्शन किया। खुराक का नाम क्या? केमिकल्स, ग्लूकोज है। यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये देख लो, ये खुराक था, खुराक का ब्रेकडाउन हुआ। किसने किया था? ऑक्सीजन। अगर अभी हम लोग ये लफ्ज भी यूज कर ले, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन इस खुराक का ब्रेकडाउन किया था। अब इसका जो प्रोडक्ट निकल गया वो तीन प्रोडक्ट है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर क्या कम है? ब्लड के अंदर कम है, सेल्स के अंदर क्या ज्यादा है। तो यहां से जो एक्सचेंज होगा वही कार्य कौन सा? डिफ्यूजन। यहां पर भी क्या होगा? डिफ्यूजन, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। और ATP आप लोग तो यूज कर रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हाथ पांव एक्टिव है, इसका ATP एनर्जी। ये ATP एनर्जी होते हैं जो आप सुन रहे, देख रहे, दिमाग काम कर रहे हैं। ये एनर्जी कहां से आ रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से आ रहा है। और H2O में कहां जा रहा है? H2O हमारे बॉडी का अपना ही खुद पानी बन जाएगा। जिस तरह हम लोग कहते हैं 20% पानी हम बाहर से पीते हैं, 80% हमारा बॉडी खुद बनाते पानी, ये वाला पानी, और 20% हम लोग बाहर से लेते हैं। वो जो हम बाहर से पानी ले रहे हैं वो एंजाइम्स के लिए ले रहे हैं। एंजाइम्स को वीट एनवायरनमेंट चाहिए, मोइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, पानी चाहिए एंजाइम्स के लिए। खाने के बाद जो फौरन हमें प्यास लगता है, जिससे ये क्या होता है? ये एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स है। क्या कहते हैं? एंजाइम एक्टिव हो गए, ब्रेकडाउन कर उसके पानी दे दो। और बाकी जो चीजों को पानी चाहिए, सेल्स को, हर सेल्स को पानी खुद बना। अब यहां पर क्या हुआ? कार्बन ज्यादा है, बन गए ब्लड में। ये फिर क्या आ रही है? इधर देख ले, यहां तक तो पहुंच गया, यहां तक तो पहुंच गया। अब इधर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्या है? ज्यादा है। ब्लड यहां पर ज्यादा है और लंग्स में कम है।
फिर क्या हो जाएगा, यहां से वहां तक माइग्रेशन। कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। अभी फिर वही सवाल है, फिर वही क्वेश्चन है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से लंग्स तक ले जाना, अभी कार्बन को कौन ले जा रहा है? ऑक्सीजन को तो हीमोग्लोबिन लेकर आए थे, 2% प्लाज्मा लेकर आए थे सेल तक। अल्लाह आपको हिदायत दे दे। सही, एंजाइम्स कहां से आ गए? ब्लड के अंदर कौन ले जा रहे हैं? कार्बन किस साथ कनेक्ट होकर के मुझे ले जाए लंग्स तक? कौन ले जा रहे हैं? और कौन है? इधर देख ले, ये जो प्रोसीजर है, ये जो कहानी है, कार्बन को लंग्स तक ले जाना, वहां से कौन आ रहा था? HB। HB ने यहां तक पहुंच गया, HB यहां तक तो पहुंच गया। HB से ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन अंदर आया, हीमोग्लोबिन वैसे रह गए। ये हीमोग्लोबिन बाहर कर रहा है, कभी कार्बन RMO से कनेक्ट होगा। इस HB के साथ अब ये कार्बन कनेक्ट हो रहे हैं। कितना परसेंट? कितना परसेंट आ रहा? 8%। कितना परसेंट? 8% यहां से ले जा रहे हैं कार्बन को। अभी ये कार्बन HB को ले जा रहे, बाकी जो फीसद बच के वो कौन ले जा रहे? कार्बन, H2O, वाटर। ब्लड के अंदर और क्या मौजूद है? ब्लड के अंदर H2O के साथ कार्बन मिलकर और HB के साथ कार्बन मिलकर 2%, 3%, 4%, सॉरी 4% प्लाज्मा ले जा। प्लाज्मा, H2O, हीमोग्लोबिन, ये तीनों मिलकर के इस कार्बन को यहां से लंग्स तक ले जा रहे। वो अलग टॉपिक है, अलग कहानी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रांसपोर्ट वो अलग टॉपिक है। यहां तक पहुंच गया, फिर वही कहानी है, डिफ्यूजन, हायर टू लोअर। जब यहां तक पहुंच गया, यहां के बाद फिर डिफ्यूजन वाला कहानी खत्म। फिर वो कहानी स्टार्ट होगा एक्सपायरेशन का। फिर इंटरकोस्टल मसल ने रिलैक्स होना है, और कौन सा? डायफ्राम में रिलैक्स होना है। जब ये दो रिलैक्स हो गए, प्रेशर पड़ गया, कार्बन को बाहर से, फिर क्या होगा? ऑक्सीजन की बारी, उसको अंदर ले आना है। फिर वो दो यूज होगा इंस्पायरेशन में। ये दो मसल्स क्या हो जाएगा? कंट्रैक्ट चेस्ट कैविटी, इंक्रीज प्रेशर, डिक्रीज ऑक्सीजन, वेलकम। ऑक्सीजन कहाँ गया? अंदर आ गया। अंदर आने के बाद फिर कहाँ जाता है? डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है। जब ये रिस्पायरेशन कंप्लीट हुआ एक्सटर्नल, उसके बाद शुरू होगा इंटरनल। अभी इंटरनल रिस्पायरेशन किस तरह होगा? डिफ्यूजन वाला कार्य शामिल है, और इसमें एनर्जी प्रोडक्शन वाला कार्य शामिल है। यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगा और इसमें एनर्जी खर्च होगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव रिस्पायरेशन, एक्टिव रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन। इसका दूसरा नाम भी है। एक तो कौन सा था? एक तो इसका नाम है इंटरनल, दूसरा से क्या नाम है? सेलुलर। इनहेलिंग अलग कहानी है। इनहेलिंग में हम इसको अंदर ले आ रहे हैं और एक्सहेलिंग में इसको बाहर फेंक रहे हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन या इंटरनल रिस्पायरेशन, इसका नाम है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग प्रोसेस एक्सटर्नल, इंटरनल या सेलुलर। सेलुलर में एटीपी प्रोड्यूस, इसमें एटीपी खर्च। आसान